मध्य प्रदेश के ग्वालियर में प्लास्टिक की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। इंडस्ट्रियल एरिया में प्लास्टिक की फैक्ट्री, मौके पर दमकल के कर्मचारी आग बुझाने में जुटे। रात 11 बजे प्लास्टिक की फैक्ट्री में लगी आग। फैक्ट्री में केमिकल होने की वजह से आग तेजी से फैल गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल। फायर ब्रिगेड की 24 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। फैक्ट्री में फंसे 4 महिला और एक बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दिल्ली के शादरा में गांधीनगर मार्केट की दुकान में लगी भीषण आग। आगजनी में दुकान में रखे लाखों रुपए का सामान जलकर खाक। यूपी के झांसी में पबजी खेलने से मना करने पर छात्र ने अपनी जान दे दी। 10वीं के छात्र ने मां के सामने पेड़ से फंदा लगाकर जान दी। परिवार में कोहराम मचा हुआ है। यूपी के उन्नाव में फिल्म पुष्पा 2 देखने आए लोगों ने किया बवाल। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज। यूपी के सोनभद्र में सड़क हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत। सड़क के गड्ढे में अनियंत्रित होकर फिसली बाइक। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। एमपी के सीधी में एक पिता ने ले ली मासूम की जान। तंत्र मंत्र से बीमार बेटी को करना चाहता था ठीक। चिमटे से मारपीट कर पत्थर पटक कर दी हत्या। यूपी के बलिया में अंतिम संस्कार से लौट रही पिकअप गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई। पिकअप में सवार 9 लोग वहां पर घायल हो गए। जिला अस्पताल में करा गया एडमिट। एमपी के सतना में घर के बाहर खेलते समय नाली में गिरा मासूम। घटना सीसीटीवी में कैद। गंभीर हालत में मासूम को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। यूपी के गोंडा में चोरी के मामले में पकड़ा गया बांग्लादेशी घुसपैठिया। ताला तोड़कर घर में चोरी करने का आरोप। 20,000 नकदी समेत फर्जी आधार कार्ड और वोटर आईडी के साथ गिरफ्तार। एमपी के दमोह में लव जिहाद का मामला आया सामने। नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर दिल्ली ले आया। सूचना पर पुलिस ने नाबालिग को बरामद किया। आरोपी युवक अभी फरार है। लखीमपुर खीरी के गुरुद्वारे में ग्रंथी के बेटे की गोली लगने से मौत। पुलिस ने घटनास्थल से असलाहा बरामद किया। मामले की जांच अभी जारी। नमस्कार, रिपब्लिक भारत आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। स्वागत है आप सभी का गुड मॉर्निंग भारत में। आज के दिन सबसे पहले बात हम करेंगे सीरिया के, जहां पर किस तरह से 11 दिनों के विद्रोह के बाद वहां पर तख्ता पलट हो गया। विद्रोही इस समय कब्जा कर चुके हैं। वहीं सीरिया की राजधानी दमिश्क की बात करें तो वहां पर जगह जगह जश्न का माहौल है और असद को देश छोड़कर भागना पड़ा। यही नहीं, रूस ने उन्हें अपने आप पर पनाह दे दी है और विद्रोहियों को प्रस्ताव दिया कि हां अब आप सरकार बनाइए। रिपोर्ट आप देखिए। सड़कों पर विद्रोही, सरकारी इमारतों पर धावा, 5 शहरों पर कब्जा और पूरा देश हिंसा की चपेट में। ये वो सीरिया है जहां शनिवार तक बशर अल असद का शासन था। वो सत्ता में बैठे थे और देश पर राज कर रहे थे, मगर गृहयुद्ध की आग में जलते सीरिया में अब तख्ता पलट हो चुका है। विद्रोहियों ने ऐसा कह ढाया कि एक देश में फिर सत्ता बदल चुकी है, क्योंकि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग चुके हैं। खबरों के मुताबिक सेना ने असद के देश छोड़ने की पुष्टि करते हुए कहा कि राष्ट्रपति की सत्ता खत्म हो चुकी है। सीरिया में पिछले 11 दिनों से विद्रोही गुटों और सेना के बीच कब्जे के लिए लड़ाई चल रही थी और अब आखिरकार इस जंग में विद्रोही गुटों की जीत हुई, क्योंकि राष्ट्रपति बशर अल असद लापता हो गए। विद्रोहियों के कब्जे के बाद से फरार हैं। प्रधानमंत्री ने विद्रोहियों के आगे सरेंडर किया। राजधानी समेत 5 शहरों पर विद्रोहियों का कब्जा। सरकारी इमारतों, फाइटर जेट पर भी कब्जा। यानी वही हो रहा है जो कुछ दिन पहले बांग्लादेश में हुआ था। उससे पहले ऐसे हालात दुनिया ने श्रीलंका में भी देखे थे। तीनों देशों के हालात अलग थे मगर अंजाम एक जैसा। असद के देश छोड़ने के बाद सीरियाई पीएम ने विद्रोहियों को सत्ता सौंपने का प्रस्ताव दिया है। पीएम मोहम्मद गाजी अल जलाली ने एक वीडियो में कहा है कि वो देश में ही रहेंगे। जिसे भी सीरिया के लोग चुनेंगे उसके साथ मिलकर काम करेंगे। सीरिया में जिस तरह का माहौल है वहाँ हालात बेकाबू हैं। दमिश्क, अलेप्पो, हमा और होम्स शहर इस्लामी चरमपंथी ग्रुप हयात तहरीर अल शाम की गिरफ्त में है। संघर्ष की वजह से अब तक करीब 4 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। हालांकि लोग असद सरकार के गिरने की खुशी मना रहे हैं। लोगों के सेना के टैंकों पर चढ़कर सेलिब्रेट करने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वहीं सरकारी टीवी चैनल के दफ्तर में भी विद्रोही लड़ाके घुस गए हैं। सीरिया की सड़कों पर जमकर नारेबाजी हो रही है।
चारों तरफ हथियारबंद लड़ाके घूम रहे हैं। इस बार काफी हद तक ओपनली जो विद्रोही थे, जो डेमोक्रेटिक विद्रोही थे, उनके साथ खड़ा था यूएसए ओपनली। पहली बार ऐसा हुआ है कि जहां यूएस के भी जहाज जाकर सीरिया में अटैक कर रहे थे। साथ ही साथ जिस तरह की सपोर्ट ऑन ग्राउंड जो डीप स्टेट के तौर पर दी जाती है, उसने कोशिश करी और वीक कर दिया असद सरकार को इंटरनली, उसके अपने लोगों द्वारा। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यस, यूएसए की इन्वॉल्वमेंट के बिना मुझे नहीं लगता कि सीरिया की गवर्नमेंट ऐसे गिर जाती और उनके प्रेसिडेंट को जाना पड़ता। सोचिए, चंद घंटों के अंदर जैसे एक देश पूरी तरह बदल गया है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि वहाँ का झंडा जो पहले कुछ ऐसा दिखता था, जिसमें ऊपर लाल रंग था, बीच में सफेद में 2 स्टार और नीचे काला रंग, लेकिन अब इसे बदल दिया गया है, जिसमें लाल रंग की जगह हरा रंग आ गया है और 2 नहीं 3 स्टार बीच में लगे हैं। जाहिर है सत्ता पूरी तरह बदल गई है। 50 साल का असद परिवार की सियासी विरासत भी खत्म हो गई है। सीरिया के बिगड़ते हालात को देखते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय ने कल ही ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी थी। भारतीय नागरिकों से तत्काल सीरिया छोड़ने के लिए कहा गया है। साथ ही भारतीयों को सीरिया जाने से भी मना कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सीरिया में रह रहे भारतीय दमिश्क में स्थित भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें। अमेरिका ने इस बवाल पर नजर बनाए रखने का दावा किया है, तो नए राष्ट्रपति ट्रंप ने इससे पीछा छुड़ा लिया है। उन्होंने कहा कि सीरिया हमारा दोस्त नहीं है, तो हमें इससे मतलब नहीं है। उधर ईरान ने भी असद का साथ छोड़कर अपने लड़ाकों को लोगों को सीरिया से निकालना शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर गृहयुद्ध की आग में जला सीरिया अब तख्ता पलट के साथ अशांत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं बांग्लादेश की सड़कों पर हिंदुओं का कत्लेआम, हिंदू मंदिर पर लगातार हमले, ये खबर पूरे विश्व भर में जंगल में आग की तरह फैल चुकी है। विश्व के कई ऐसे देश हैं जो लगातार देखिए इसकी निंदा भी कर रहे हैं, लेकिन भारत में इस समय जगह जगह पर जमकर प्रदर्शन हो रहा है और केंद्र भी लगातार बांग्लादेश को लेकर इस समय सख्त है। लेकिन विपक्ष के नेता इस समय मुंह बंद किए बैठे हैं और जमकर इस पर सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। रिपोर्ट आप देखिए। हमारा देश सुरक्षित है, हमारा धर्म भी सुरक्षित है। हमारा धर्म सुरक्षित है, हम भी सुरक्षित हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, भारत में यलगार। हिंदुओं पर हमले बार बार, कट्टरपंथियों के सामने सरेंडर यूनिस सरकार। सुन ले यूनिस सरकार, अब नहीं सहेंगे अत्याचार। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर अब भारत में प्रदर्शन तेज हो गए हैं। लोग सड़कों पर उतरकर हिंदुओं के साथ हो रही बर्बरता को रोकने की मांग कर रहे हैं। शहर शहर से पुतले फूंकने और विरोध की तस्वीरें सामने आ रही हैं। क्या आम, क्या खास, जो भी बांग्लादेश में हो रहे जुल्म की तस्वीर देख रहा है, उसका खून खौल रहा है। यही हालात वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा दे चुके हैं। यही वजह है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बार बार एकजुट होने की बात कर रहे हैं। और अब जब बांग्लादेश में हालात बिगड़े तो मुंबई में बीजेपी नेता ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ 10 दिसंबर को सड़कों पर उतरने का ऐलान कर दिया। पूरे राज्यों में बांग्लादेश में रहने वाले हमारे हिंदू भाइयों और बहनों के लिए हम सब आवाज, हिंदू बन के आवाज उठाने के लिए हम रास्ते पे उतरने वाले हैं। 10 दिसंबर को हर एक कलेक्टर कार्यालय के बाहर बड़े पैमाने पे हिंदू अपनी ताकत दिखाएंगे और बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू भाइयों को, बहनों को संदेश देंगे कि वो अकेले नहीं है। इतना ही नहीं, बीजेपी के पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा, बांग्लादेश के ढाका में इस्कॉन केंद्र में आग लगा दिए जाने की घटना की कड़ी निंदा करता हूँ, जिसमें श्री श्री लक्ष्मी नारायण की मूर्तियों और मंदिर की पवित्र वस्तुओं को नष्ट कर दिया गया। ये पूजा स्थल पर घृणा का अक्षमय कृत्य है। दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं कोलकाता में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी संतों के साथ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और तत्काल इन हमलों को रोकने की मांग की।
সনাতন হিন্দু সমাজের উপরে যে আক্রমণ, যে নিপীড়ন, যে অত্যাচার মন্দির ভাঙা যায়। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सड़कों पर उतरी तो तृणमूल कांग्रेस के नेता भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले को लेकर सड़कों पर